नमस्कार। अगर आप अपनी बढ़ती हुई उम्र को लेकर के कुछ चिंतित हैं, तो शक्ति समिट के इस पॉडकास्ट में हम उन सब एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे जो हमें एज ग्रेसफुली करना सिखाएंगे। मैं हूँ वाइज एंड वाइबिंग उर्फ दीपिका, और आपके लाइक्स और कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं। सो प्लीज़ कीप डूइंग दैट, और आपके कमेंट से हमें हमेशा की तरह मदद मिलती है कि हम कुछ मज़ेदार तरीकों से ज़िंदगी के सीरियस टॉपिक्स को टैकल कर लें। मेरा ऐसा मानना है कि चाहे हम 40 के हो या 60 के, हम अपनी ज़िंदगी अगर जिंदा दिली से जीते हैं तो हमें इन नंबर्स का एहसास ही नहीं होता। तो जिंदगी में थोड़ी शरारत, थोड़ा बचपना, थोड़ी समझदारी, पर बहुत सारी खुले दिल से हंसी शामिल हो तो उम्र का कुछ पता नहीं चलता। तो चलिए अपना चाय का कप उठाइए, चाय की चुस्कियों के साथ शुरुआत करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रियलिटी चेक ये है कि एजिंग वो बिन बुलाई मेहमान है जो हमारी लाइफ लॉन्ग पार्टी में क्रैश कर देती है। बढ़ती एज का डिप्रेशन होना बहुत ही कॉमन है, पर प्लीज डोंट वरी, आज हम डिप्रेशन को रिप्लेस करेंगे पॉजिटिव एटीट्यूड से। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट हाउ टू एज ग्रेसफुली with a smile and maybe a few laughs. एजिंग ग्रेसफुली की शुरुआत होती है सेल्फ एक्सेप्टेंस से। हम जैसे जैसे एज करते हैं, हमारी बॉडीज में कुछ चेंजेस आते हैं और हमारे रोल इन लाइफ भी इवॉल्व करते हैं। और यह सफ़ेद बाल धूप में नहीं सफ़ेद हुए हैं, ये हमारे एक्सपीरियंस और समझदारी का प्रूफ है। एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस इज just not about accepting the new look, but also your changed outlook towards life. यह ना सोचे कि आपने क्या खोया है, कुछ बाल, बल्कि इस पर फोकस करें कि आपने क्या गेन किया है। कमर पे कुछ फैट, तो थोड़ी चीज़ों को लाइटली ले। हम हेल्दी लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी, एक्टिव सोशल लाइफ की इम्पोर्टेंस के बारे में पहले कई एपिसोड में बात कर चुके हैं। अगर आप उनको देख सकते हैं और उन सब तरीकों को अपना सकते हैं, तो आज सिर्फ बात करेंगे एटीट्यूड की, कि एटीट्यूड हमें कैसे यंग रखने में हेल्प करता है। एज कोई भी हो, क्यूरियोसिटी बनाए रखें, कुछ नया सीखिए। Pick up a new hobby or skill like painting, cooking, or even a new language. The more we learn, the younger we feel. अब जैसे कि मैंने ही आप लोगों तक पहुंचने के लिए टेक्नोलॉजी का साथ लिया, कैनवा टूल पे काम करना सीखा, और आज मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपने भी कोई नई स्किल सीखी है जिसका आपको गर्व है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। कुछ नया पढ़िए, अलग शैली, अलग टॉपिक्स पर। अगर अपने रूटीन से हटकर, कंफर्ट लेवल से बाहर निकलकर आप कुछ नया पढ़ेंगी तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे अगर आपको फिक्शन पढ़ना अभी तक अच्छा लगता था, तो थोड़ा हिस्ट्री में पढ़िए, थोड़ा पॉलिटिक्स में पढ़िए। ये आपके माइंड को शार्प रखेगा और आपको नई नॉलेज देगा। किताबों के बारे में वैसे भी कहा गया है, वो आपकी विंडो है टू द आउटर वर्ल्ड। हैंग आउट विथ यंगर पीपल। अपने से यंगर फ्रेंड्स के साथ अगर आप हैंग आउट करेंगे तो उनकी एनर्जी और फ्रेश पर्सपेक्टिव कैन बी कंटेजियस। एक और यंग रहने का तरीका है, यंग बच्चों के साथ उनको मेंटोर करिए।
ये ना कि सिर्फ आपको उनसे कनेक्टेड रखेगा और नए ट्रेंड्स और आइडियाज़ के बारे में बताएगा, बल्कि इसमें उनका भी बहुत फ़ायदा है। वो आपके तजुर्बे से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करें, आर्ट हो या राइटिंग, ड्राइंग करें, पेंटिंग करें, जर्नलिंग करें। एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ कीप्स योर माइंड एक्टिव एंड यूथफुल। कभी कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं या गुनगुना सकते हैं या सिंपली गाने सुन सकते हैं। म्यूजिक हर मूड के लिए बना है और वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है। क्रिएटिविटी के लिए ज़रूरी है कि अपना रूटीन थोड़ा फ्लेक्सिबल रखें, कुछ नई चीज़ें ट्राई करें, कभी कभी अपने रूटीन से हट करके काम करें। कुछ ना हो तो अपना ऑफिस जाने का रास्ता बदल के देख सकते हैं, कोई नया रेस्टोरेंट ट्राई कर सकते हैं, कोई नया वर्कआउट ट्राई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा रेजिमेंटेड लाइफ ना लीड करें। मानती हूँ रूटीन्स कैन बी कंफर्टिंग और ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, पर बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर कई बारी हमें बांध देता है और कई बारी तो दम घुटने वाली स्थिति तक पहुंचा देता है। तो अपनी लाइफ में थोड़ी स्पॉन्टेनिटी लाइए और थोड़ा सा जुनून, पैशन, जो भी आपको पसंद है उसको परसू करिए, चाहे वो ट्रैवल हो, कुकिंग हो या गार्डनिंग हो। जुनून आपको यूथफुल रखता है। जैसे कि मैंने और मेरी फ्रेंड्स ने शक्ति समिट स्टार्ट किया। आप लोगों पे पहुंचने का एक तरीका था, पर हमने अपने लिए कुछ गोल्स भी सेट किए। तो आप भी अपने पर्सनल गोल्स को, चाहे छोटे हो चाहे बड़े, पर गोल्स तो गोल्स हैं, वो आपको मोटिवेटेड रखते हैं। तो जैसे हमारा गोल है कि हमें कम से कम दिवाली तक 500 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है और हम इसको अचीव करने के लिए लगातार कोशिश में लगे हैं और आप सबको धन्यवाद करते हैं जो हमें फॉलो करते हैं और जो हमें मोटिवेट कर रहे हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी त्वचा और बालों का ख्याल ना रखें, पर उन सब नुस्खों को या जादुई पोशंस को ढूंढना छोड़ दे जो प्रॉमिस करते हैं कि वो आपकी त्वचा वापस से 16 साल या 20 साल वाली बना देंगे। अपनी किचन से ही सस्ते, सुंदर और टिकाऊ नुस्खे निकालिए, पर इन सब का भी मूल मंत्र ये है कि आप अपने अंदर की सुंदरता को निखारिए। और दैट्स अ रैप फॉर टुडेज एपिसोड। आज एजिंग ग्रेसफुली फॉर विमेन में हमने देखा कि कैसे सेल्फ एक्सेप्टेंस, हेल्दी चॉइसेस, बीइंग क्रिएटिव, परसुइंग आवर पैशंस, डूइंग समथिंग न्यू, हैविंग फ्लेक्सिबिलिटी इन लाइफ एंड माइंडसेट, ये सारी चीज़ें जिंदगी के हमारे इस पड़ाव में हमें कुछ सुनहरे पल और नए अवसर देंगी। तो आज का सफर यहीं तक। प्लीज सब्सक्राइब। और हाँ, आपका कोई ऐसा टिप हो हमारे लिए, जो यूनिक तरीका आपने अपनाया हो एजिंग को रोकने का या ग्रेसफुली एक्सेप्ट करने का, तो प्लीज हमारे साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी इस टिप से बहुत सारी विमेन को फायदा हो सकता है। सो थैंक यू once again, asking you to subscribe, like, share. Till we meet once again, enjoy life, laugh to the fullest. Bye.